आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में। सीआरपीसी का सेक्शन 25A इसके बारे में बात करता था। अब इस सेक्शन में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, तो आज हम उन चेंजेस को भी कवर करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सो सेक्शन 20 डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। द स्टेट गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश अ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन अ स्टेट consisting of a director of prosecution and as many deputy director of prosecution as it thinks fit। मतलब स्टेट गवर्नमेंट हर एक स्टेट में एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इस्टेब्लिश करेगी, जिसमें कि एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा और एज मैनी नंबर ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट करेगी, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, जिसमें कि एज मैनी नंबर्स ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर्स हो सकते हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हो सकते हैं। अब इनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी कि कौन बन सकता है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, या डेप्यूटी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर। तो ये सबसेक्शन 2 बताता है। तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनने के लिए या डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनने के लिए अ पर्सन हैज़ बीन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 15 ईयर्स। मतलब उसकी 15 साल से कम की एडवोकेसी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, या फिर वो और इज़ और हैज़ बीन अ सेशन जज। मतलब या तो वो सेशन जज है या रह चुका है, या फिर उसने 15 साल तक की प्रैक्टिस की हुई है, वो डायरेक्टर या डेप्यूटी डायरेक्टर बन सकता है। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की क्या एलिजिबिलिटी है? उसने प्रैक्टिस की हो नॉट लेस देन 7 ईयर्स, मतलब 7 मिनिमम उसने 7 साल की प्रैक्टिस की हो, या फिर वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास रह चुका हो। ये दोनों प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये पूरा सेक्शन ही प्री और मीन्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी एक एक की पॉइंट्स आपको याद करने की ज़रूरत है। जो भी मैंने हाईलाइट किए हुए हैं आप इनको हाईलाइट कीजिए ऐसे ही। सब सेक्शन 3 हमारी बात करता है, द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी हेडेड बाय अ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हु शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट। मतलब कि जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा उसको कौन हेड करेगा? तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हेड करेगा। हमारा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है वो एक ही होगा, मैंने बताया था आपको ऊपर। और वो किसके कंट्रोल में होगा? तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ होम डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जो स्टेट का होम डिपार्टमेंट होता है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा हमारे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर। एवरी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सबॉर्डिनेट टू डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एवरी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सबॉर्डिनेट टू द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये क्या कह रहा है? जितने भी डेप्यूटी डायरेक्टर होंगे और असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे वो हमारे डायरेक्टर के सबॉर्डिनेट होंगे। ठीक है, और जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे वो डेप्यूटी डायरेक्टर के सबॉर्डिनेट होंगे। मतलब सबसे ऊपर हमारा डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, उसके बाद होंगे हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, उसके बाद होगा हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, ये ऐसे बता रहा है। सबसेक्शन 5 द एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, additional public prosecutor and special public prosecutor appointed by state under subsection 1 or subsection 8 of section 18 to conduct case in high court shall be subordinate to director of prosecution। सबसेक्शन 5 हमारी ये बात कर रहा है कि जितने भी हमारे जो भी पीपी हैं, एडिशनल पीपी हैं या स्पेशल पीपी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं सबसेक्शन 1 एंड 8 ऑफ सेक्शन 18 की, टू कंडक्ट केसेस इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अगर कोई भी केस कंडक्ट करने के लिए, देखिए अगर कोई भी हमारा पीपी, एडिशनल पीपी और स्पेशल पीपी अगर वो हाई कोर्ट में केसेस कंडक्ट कर रहा है तो किसके सबॉर्डिनेट होगा? वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबॉर्डिनेट होगा। ठीक है, और जो भी पीपी, एडिशनल पीपी या स्पेशल पीपी, ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट अपनी वो कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है केसेस, तो वो एंड और एडिशनल पीपी भी ये सब हमारे किसके सबॉर्डिनेट होंगे? ये डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबॉर्डिनेट होंगे। ठीक है, तो जितने भी हमारे पीपी, एपीपी या स्पेशल पीपी हैं अगर वो हाई कोर्ट में केस कंडक्ट कर रहे हैं तो वो हमारे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबॉर्डिनेट होंगे। और जितने भी हमारे पीपी, एडिशनल पीपी, स्पेशल पीपी या असिस्टेंट पीपी जो कि हमारे केसेस कंडक्ट कर रहे हैं कहाँ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबॉर्डिनेट होंगे। सब सेक्शन 7 क्या कहता है? द पावर एंड फंक्शन ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी टू मॉनिटर केस इन विच offense are punishable for 10 years or more or with life imprisonment or with death
to expedite the proceedings and give opinion on filing of appeals। तो जो हमारे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की क्या पावर होगी, वो क्या काम करेगा, तो वो कौन कौन से केसेस को मॉनिटर करेगा जो कि हमारे 10 साल से पनिशेबल हों या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से या डेथ से, ठीक है, उनको देखेगा, वो उनको मॉनिटर करेगा और टू एक्सपीडिएट द प्रोसीडिंग एंड गिव ओपिनियन ऑन फाइलिंग ऑफ अपील्स, ठीक है। सबसेक्शन 8, द पावर एंड फंक्शन ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी एग्जामिन एंड स्क्रूटनाइज पुलिस रिपोर्ट एंड मॉनिटर द केस इन विच ऑफेंस आर पनिशेबल फॉर 7 years और मोर। 7 साल या उससे ज़्यादा के अगर केसेस हैं तो उनको कौन देखेगा, उनको कौन मॉनिटर करेगा, उनको हमारा असिस्टेंट वो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन देखेगा। बट लेस देन 10 ईयर, देखिए 10 ईयर से ऊपर के हैं वो तो हमारे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के आए गए। लेस देन से जितने भी हैं 7 साल से ऊपर और 10 साल से नीचे तक के वो हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर देखेगा। एंड फॉर इंश्योरिंग देयर एक्सपीडियस डिस्पोजल, मतलब ये जल्द से जल्द जितने भी हमारे ये डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट होंगे, मतलब ये कोशिश करेंगे केस जल्दी से जल्दी कैसे ख़त्म हो, उसके लिए ये पूरा मॉनिटर करेंगे, केस को बताएंगे कैसे क्या होना चाहिए। ये पावर्स दी गई हैं, ये नई है आई हैं, ये हमारे CRPC में नहीं थी, ये सारे न्यू ऐड किए गए हैं। सबसेक्शन 9, द फंक्शन ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी टू मॉनिटर केस इन विच ऑफेंस आर पनिशेबल फॉर लेस देन 7 ईयर। जो 7 साल से कम के हैं वो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर रहेंगे। तो 7 साल से नीचे तक के असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, 7 साल से ऊपर और 10 साल से नीचे तक के हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, और 10 साल से ऊपर जितने भी हैं लाइफ और डेथ तक वो हमारे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन देखेंगे। नथिंग नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 7, 8, 9 of the director, deputy director or assistant director of prosecution shall have the power to deal with and be responsible for all the proceeding under this संहिता। मतलब वो केस की जितनी भी प्रोसीडिंग होंगी उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल माने गए हैं, ठीक है। The other powers and function of the director of prosecution, deputy director of prosecution and assistant director of prosecution, and the areas for which each of the deputy director of prosecution and assistant director of prosecution have been appointed shall be such as the state government may notify। मतलब इनका कौन कौन सा एरिया होगा ये कौन बताएगा, और फंक्शन और पावर जितनी भी होंगी ये स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ PP। अगर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है, अगर वो PP के अगर उसको काम दिया गया, मतलब उसको एज अ PP अपॉइंट किया गया है किसी केस के लिए, तो उस पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा एडवोकेट जनरल होता है उसकी बहुत ज़्यादा वाइडर पावर्स होती हैं, इसीलिए उसको वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग गाइड नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।